नमस्कार एक्वेरियस से निकुंभ राशि में सुरेश को ट्रिपल एस मीटर से। तो आज हम एक्वेरियस से निकुंभ राशि के लिए सिंगल्स की जनरल लव रीडिंग देखेंगे। जनरल होने के कारण रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये सिंगल्स के लिए होगी जो सिंगल है या किसी भी रीजन से अपने आप को सिंगल मानते हैं, चाहे वो डाइवोर्स हुआ है या कुंवारे हैं या नो कॉन्टैक्ट जैसी सिचुएशन है, जो भी सिचुएशन है, लेकिन जो कुंवारे अपने आप को सिंगल मानते हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। तो सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप अटैच कर सकते हैं। और ये जो है 15 से 22 तक की वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले एक्वेरियस देखेंगे आपके पर्सन का जो रिसेंट पास्ट आपका रिसेंट पास्ट देखेंगे कि आपका रिसेंट पास्ट कैसा रहा है। फिर देखेंगे कि प्रेजेंट करंट एनर्जी क्या रहेगी आपकी। और अगर आप की इन दिनों आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन शादी करने या रिश्ता करने बनाने आपके साथ आ रहा है, आपका लाइफ पार्टनर बनने आ रहा है, तो एनर्जी क्या रहेगी। और अगर आप किसी पास्ट पर्सन से डील कर रहे थे, उनके साथ रिलेशन में थे या शादीशुदा थे, वो ख़त्म हो गया है, लेकिन अगर आप उसका वेट कर रहे हैं तो एनर्जी क्या रहेगी। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो एक्वेरियस सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका जो पर्सन है उनका रिसेंट पास्ट जो अभी अभी बीता है वो कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट देखते हैं कैसा रहा है। तो एक्वेरियस जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है, हो सकता है कि पास्ट में आप किसी चीज़ को लेकर बर्डन में थे, मतलब कोई रिश्ते में कोई परेशानी, कोई दिक्कत आ गई थी जिसको आप बोझ मान रहे थे, जिसको आप अपनी मान रहे थे कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं उठा सकते, परेशानी और दुविधा में हैं। लेकिन धीरे धीरे करके आप, क्योंकि आप उनसे अटैचमेंट फील कर रहे थे, उनसे प्यार करते थे, प्रेम करते थे, दोनों तरफ से ही प्यार और प्रेम था, अटैचमेंट थी। और एक दूसरे से भले ही एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे, एक दूसरे से शेयर नहीं कर पा रहे थे, लेकिन इमोशंस जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं वही जो रिश्ता आपको के लिए बोझ या बर्डन लगा हुआ था, धीरे धीरे करके वही रिश्ता आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी में तब्दील हुआ। यानी कि वही रिश्ता आपके लिए एक अच्छा रिश्ता बना। वहाँ आपकी दिली तमन्ना पूरी हुई है, विश फुलफिलमेंट पूरी हुई है। जैसा आप सोच रहे थे, जो रिश्ता आप चाह रहे थे, जिसके लिए आप या फिर लंबे समय से परेशान थे कि कब आपको रिश्ता मिलेगा, कब आपकी दिली तमन्ना होगी, जिसको आप अपनी जिम्मेदारी समझ रहे थे, जिसके लिए आप बर्डन महसूस कर रहे थे कि आपको कोई मिल ही नहीं रहा है। तो वहाँ आपका जो है, जो भी आपकी विश थी, दिली तमन्ना थी, वो कहीं ना कहीं वहाँ पूरी हुई है। और काफ़ी खुशी खुशी आपका जो है रिसेंट पास्ट जो है रहा है, बहुत एनर्जेटिक। यानी कि जो आपने चाहा, जैसा चाहा वैसा आपके अकॉर्डिंग हुआ, वैसा मिला। काफ़ी प्यार और प्रेम के साथ आपका जो रिसेंट पास्ट था वो बीता है। जिस चीज़ के लिए आप परेशान और दुविधा में थे, वही आपकी जो दिली तमन्ना थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके पूरी हुई। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहेगी। डेथ, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। जी, जो आपका प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो बता रही है कि जिस चीज़ को लेकर आप हो सकता है कि प्रेजेंट में किसी चीज़ को लेकर आपको लगे कि ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, या ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है या आप थर्ड पार्टी में है, मतलब कुछ इस तरह की प्रॉब्लम आपके सामने आ सकती है। लेकिन अगर उन चीज़ों को आप धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, बदलेंगे, उन एडिक्शन को या उस लस्ट को जो भी आपके अंदर या आपके सामने वाले के पर्सन के अंदर होगी, अगर उन चीज़ों को छोड़ते हुए उनको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उनको बदलेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे और सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे, यानी कि अपना ध्यान रखेंगे, फोकस करेंगे इस रिश्ते को प्रैक्टिकल और खुशहाल बनाने के लिए, तो धीरे धीरे करके जो है अगर ये ट्रांसफॉर्म करेंगे, चेंजेस, चाहे वो जगह सिचुएशन हो सकती है, कोई लोग हो सकते हैं अपने या अननोन, नोन या अननोन कोई भी पर्सन हो सकता है, भले उन्हें छोड़ने में दुख तकलीफ हो, लेकिन अगर उनको फ़िलहाल के लिए आप छोड़ देंगे
और उन आगे बढ़ जाएंगे उस परेशानी दुविधा से। तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, इस रिश्ते को हील करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे। तो और उसके बाद एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करेंगे। तो धीरे धीरे करके रिश्ता जो है पॉजिटिव होगा और आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम प्रेजेंट करंट एनर्जी में दिखाई दे रहा है कि जो भी इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है उनके साथ आपका जो है स्टेबिलिटी आप महसूस करने वाले हैं, काफ़ी खुशी आप महसूस करने वाले हैं अगर आप इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे, उन परेशानियों को छोड़ देंगे। और तभी आपको इसमें बिगिनिंग और शुरुआत करनी है जब आप अपने आप को या इस रिश्ते को हील करने के लिए प्रिपेयर और रेडी हो जाए। चुप्पी और खामोशी के साथ आपको आगे बढ़ना है। जब तक समय सही और वक्त नहीं आ जाता किसी को कुछ नहीं बताना, चुप रहना है, मौन रहना है और अपना समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो देख लेते हैं, अगर कोई नया पार्टनर आपकी लाइफ में आ रहा है, यानी कि आपका पार्टनर बनने के लिए आ रहा है इन दिनों, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी, नए पर्सन की एनर्जी क्या रह सकती है इन दिनों। चलिए देखते हैं। यूनिवर्सिटी गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस के लिए किसी नए पर्सन की एनर्जी क्या रहेगी। क्या कोई नया पर्सन इन दिनों उनकी लाइफ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो एनर्जी क्या रहेगी। तो जी हाँ, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपका सोलमेट बन सकता है, जिसके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी जुड़ी हुई है। तो अभी फ़िलहाल के लिए आपको महसूस हो रहा है कि अगर अ, थोड़ा सा रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सिंगल रहते हुए ही सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करेंगे या ये काम आप कर चुके हैं, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, तो आप सामने वाले पर बोझ नहीं बन पाएंगे। अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने के बाद एक परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, उनकी मदद लेते हुए, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वो रिश्ता आपके लिए सोलमेट हो सकता है। जो भी आपके लिए आ रहा है उसके साथ आप महसूस करेंगे कि यही आपका पार्टनर है, यही आपका लाइफ पार्टनर है, ये आपके लिए सोलमेट होता है। सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स भी मिल सकती हैं। यहाँ काफ़ी प्रोस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम सारी चीज़ें आपको इनके साथ मिलेंगी। किसी चीज़ की कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तकलीफ दिखाई नहीं दे रही है। या तो आप या तो सामने वाला महसूस कर रहे हैं कि रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले, यानी कि कमिटमेंट वगैरह करने से पहले, शादी करने से पहले, भले ही आप रिश्ता अभी कर लें, लेकिन आप सोच रहे हैं कि जब तक सेल्फ डिपेंडेंट नहीं बनते, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझते, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। और उन्हीं जिम्मेदारियों के साथ आप परिवार और फैमिली का सपोर्ट लेते हुए, हो सकता है कि यहाँ पर आपको माँ बाप की या किसी की जो पैतृक संपत्ति है वो भी लग रहा है कि मिलती नज़र आ रही है, उनका आशीर्वाद मिलता नज़र आ रहा है। उनकी सहमति से ही आप के लिए ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है और सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। यूनिवर्स भी आपको इस रिश्ते के लिए ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जल्द ही आपके पास आ रहा है। भले ही चाहे शादी के लिए आप वक्त और टाइम लगाएं, लेकिन बहुत जल्द आपके पास आगे बढ़ने के लिए रिश्ता आ सकता है, क्योंकि ये खड़ी हुई एनर्जी है। तो अगर खड़ी हुई एनर्जी होती है तो जल्दी होता है ये काम, रिश्ता आता है। और बैठी हुई एनर्जी है तो समय और वक्त के साथ धीरे धीरे काम बनता है। तो और इसमें आपको लाइफ पार्टनर के साथ साथ जो है पैसे की तरफ भी आपको मतलब सपोर्ट मिलेगा, स्टैंड मिलेगा। आप काफ़ी कामयाबी इसमें हासिल कर पाएंगे, चाहे भले ही वो आपको अच्छी तरक्की या जो बिजनेस करियर जो भी आप करते हैं उसमें आप स्टेबल हों या फिर आपके पार्टनर स्टेबल हों। तो कोई एक जना तो है जो स्टेबिलिटी के साथ साथ इस रिश्ते को कामयाब बनाने आ रहा है। देख लेते हैं, अगर आप किसी पास्ट पर्सन का वेट इंतजार कर रहे हैं, उनसे डील कर रहे थे या रिलेशन में थे या शादीशुदा थे, वो दूरियां हो गई हैं, तो उसकी एनर्जी क्या रहेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द एम्परर।
तो जी हाँ, नए पर्सन की भी एनर्जी मतलब अभी वो कंफ्यूज्ड है, परेशानी और दुविधा में है। उनको लग रहा है कि आपने उन्हें धोखा दिया है, एंजाइटी स्ट्रेस में है, रातों की नींद हराम कर चुके हैं। लेकिन वो इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन ढूंढना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर बजाय कि एंजाइटी स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने की बजाय अगर वो इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, एक वो आपसे चाहते हैं कि आप इस रिश्ते का हल और सॉल्यूशन ढूंढें, यानी कि इस रिश्ते में भले ही ये डिसीजन लेना आपके लिए हार्श या हार्ड हो सकता है, लेकिन वो चाहते हैं कि अगर उनके पार्टनर इसका डिसीजन ले लेते हैं, एक पावर के साथ, एक अथॉरिटी के साथ, एक समझदारी के साथ, अगर ये सोचते हुए कि हाँ ठीक है, जो भी हुआ है वो इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, तो इस उम्मीद के साथ अगर वो आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप एक दूसरे को ही अपना सोलमेट मानते हैं, जुड़ा हुआ मानते हैं, आप महसूस करते हैं कि आगे जाकर यही रिश्ता सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है। तो इसी के साथ अगर आप बिगनिंग और शुरुआत करते हैं, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी, जो मौका दे रही है उसको एक्सेप्ट करते हुए उस पर वर्कआउट करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये अपॉर्चुनिटी जो है आपको के लिए ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, यानी कि रिश्ता घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम में तब्दील हो सकता है। और जो जिस चीज़ के लिए आप स्ट्रेस में हैं, एंजाइटी प्रॉब्लम में है, वो सॉल्यूशन आपका, हल आपका निकलेगा। अगर आप उठ कर चलेंगे, इसका सॉल्यूशन हल ढूंढेंगे और इस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे, तो काफ़ी स्टेबल ये रिश्ता आपका जा सकता है, काफ़ी खुशियाँ आपकी मिल सकती हैं। इसमें समय और वक्त लगेगा, क्योंकि ये जैसे मैं पहले बता चुकी हूँ, ये बैठी हुई एनर्जी है, लेकिन रिश्ते बातें बननी शुरू हो सकती हैं और धीरे धीरे करके रिश्ता आपका बन सकता है। जो बिगड़ा हुआ रिश्ता था, जिसमें दूरियां हो गई थी, तो वो रिश्ता फिर से आगे बढ़ सकता है। यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स की गाइड में प्लीज़ एक्वेरियस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। तो यूनिवर्स जी आपको गाइड करना चाहते हैं कि दोनों तरफ से ही आप एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, दोनों ही एक दूसरे से प्यार और प्रेम करते हैं। कोई एक जना तो बिल्कुल ये सोच रहा है कि आप ही उनके सोलमेट हैं, सोलमेट काइंड ऑफ कनेक्शन आप उनके हो सकते हैं, अगर इस रिश्ते में प्यार से, प्रेम से एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए आगे बढ़ा जाता है। क्योंकि कोई एक जना आप या आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं कि आप ही उनके लिए बने हैं, आप उनके बिना नहीं रह सकते, आप के साथ वो अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। उनको लगता है कि जो भी काम करते हैं आप बहुत खूबसूरती से करते हैं, आपका जो काम करने का तरीका है उनको बहुत पसंद आता है, प्यार से, प्रेम से बात करते हैं, तो इसलिए वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। और जो क्रॉस मार्ग पर खड़े हुए हैं, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, आंखों से पट्टियाँ खोलते हुए वो ये डिसीजन लेना चाहते हैं और अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए यूनिवर्स यही गाइड करना चाहते हैं कि एक क्रॉस मार्ग से पीछे हटकर, 2 कदम पीछे हटकर, रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके, खुले मन से आंखों की पट्टियाँ खोलते हुए अगर आप एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ महसूस करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेरा फेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ेंगे, तो सूरज की तरह ये रिश्ता चमक सकता है, नेम, फेम और सक्सेसफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, काफ़ी हैप्पीनेस मिल सकती है। आपके लिए ये एक सुनहरा मौका हो सकता है। क्योंकि अगर जैसे बच्चा ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट नहीं, कोई हेरा फेरी, धोखाधड़ी, कोई भेदभाव नहीं, उसी एनर्जी के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता आप जो है कामयाबी की तरफ बढ़ेगा, काफ़ी सक्सेसफुल ये रिश्ता होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, लाइक करें, कमेंट्स करें और वीडियो का एंजॉय करें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।